दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। यहाँ पे मैं क्वेरी की बात कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर फरिया होसनैन के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मैसेज पोस्ट किया था कि सर हाउ वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप अमॉन्ग टेबल बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ समय पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि हम दो टेबल के बीच में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, बट वो वीडियो मैं बनाया था बाय यूजिंग एसक्यूएल विजार्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं प्योर एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कैसे हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों क्वेरी लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दो की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है प्राइमरी की और दूसरी होती है फॉरेन की। प्राइमरी की किसी भी टेबल की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है और जनरली एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, वो उसकी आईडी होती है। वही आईडी दूसरे टेबल में फॉरेन की का काम करती है और दूसरे टेबल में मल्टीपल नंबर ऑफ फॉरेन की हो सकता है। तो बेसिकली जो फॉरेन की है इसका मेन यूज होता है कि दो टेबलों के बीच में या मोर देन टू टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना। मैंने क्या कहा कि प्राइमरी की हर टेबल की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है और वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की का काम करती है और उसी के थ्रू हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप को बताऊंगा बाय क्रिएटिंग टेबल, और टेबल क्रिएट करने के बाद मैं रिलेशनशिप स्टेबलाइज करके आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यू क्वेरी का बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा क्वेरी विजार्ड ओपन हो जाता है। ऑलरेडी मैंने इसमें एक डेटाबेस बना रखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दी नॉलेज अड्डा। मैं दो टेबल क्रिएट करूँगा, एक पेरेंट और दूसरा चाइल्ड, और उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होती है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं टेबल, क्रिएट और टेबल। पहला टेबल हमारा हो गया पेरेंट, और हमने इसमें लिखा पेरेंट आईडी, इसको हमने लिया इंटीजर, आइडेंटिटी बेस 1 कर दिया, ये कर दिया, और इसको हमने कर दिया नॉट नल और इसको बना दिया प्राइमरी की। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया दूसरा कॉलम पेरेंट नेम, इसको हमने दे दिया वेर कैर और 255 हमने पास कर दिया, और इसको भी बना देते हैं नॉट नल, इसको हमने क्लोज किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मींस हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया पेरेंट टेबल। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, दूसरा टेबल होगा हमारा चाइल्ड। इसमें हमने पास कर दिया, सॉरी ये क्रिएट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सिंटैक्स क्रिएट, ओके चाइल्ड। यहाँ पर हमने पास किया चाइल्ड आईडी, इसको भी हमने कर दिया इंटीजर, आइडेंटिटी 1 नॉट नल, ये हो जाएगा प्राइमरी की। तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा हमने ले लेता है कॉलम चाइल्ड नेम, ये हमने कर दिया वेर कैर, इसको भी कर देते हैं 255, ये हो जाएगा हमारा नॉट नल, ओके। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। देखिए ये हो गया हमारा प्राइमरी की, ये हो गया प्राइमरी की, ये हो गया प्राइमरी की इस टेबल के लिए, और ये हो गया प्राइमरी की इस टेबल के लिए। अगर हम चाइल्ड आईडी इस टेबल में पास कर दें तो इस टेबल के लिए चाइल्ड आईडी फॉरेन की हो जाएगा। अगर पेरेंट आईडी हम इसमें पास कर दें तो इस टेबल के लिए पेरेंट आईडी फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास करते हैं
पेरेंट आईडी, क्योंकि ये पेरेंट आईडी ही यूज करके हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इसको हमने कर दिया नॉट नल। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। तो बाय यूजिंग फॉरेन की हम कर सकते हैं। ओके, तो एक हमारा की होता है कांस्टेंट, इसको हमें यूज करना पड़ेगा कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, फॉरेन की का एक नाम दे देते हैं और चाइल्ड पेरेंट, चलिए एक नाम दे दिया। और हम फॉरेन की किसको बना रहे हैं, फॉरेन की है हमारा पेरेंट आईडी, फॉरेन की हो गया हमारा पेरेंट आईडी। ओके, रेफरेंसेस हमारा हो जाएगा, रेफरेंसेस मीन्स किस टेबल से, पेरेंट टेबल से, और क्या ले रहे हैं, पेरेंट आईडी। ये हो गया हमारा, तो ये बेसिकली हमारा हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमने इसको किया एग्जीक्यूट, कोई एरर नहीं, मीन्स हमारा सेकेंड टेबल भी क्रिएट हो गया और पेरेंट टेबल और चाइल्ड के बीच में एक रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया बाय यूजिंग पेरेंट आईडी। और यहाँ पे पेरेंट आईडी हमारा फॉरेन की का काम कर रहा है, यहाँ हमने डिफरेंसेस पास किया। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इसको हमने एक्सपेंड किया और चलिए हम टेबल को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेरेंट टेबल भी देख रहा है और चाइल्ड टेबल भी देख रहा है। इसको एक्सपेंड करते हैं और की में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी की क्या है, चाइल्ड, और फॉरेन की क्या है, चाइल्ड पेरेंट, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं फॉरेन की पेरेंट आईडी की। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच पे रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ये हो गया प्राइमरी की, ये हो गया फॉरेन की, इनके बीच का रिलेशनशिप बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी हो गया। करना क्या है, आपका ये पेरेंट टेबल हो गया और सेकेंड आपका चाइल्ड टेबल हो गया। अब टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरली आपको ध्यान क्या रखना है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में होनी चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की का काम करता है और उसी की के थ्रू हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ओके, अब चलिए इसको हम एक बार सिंप्लीफाई, अब ठीक है, देखिए ये तरीका होता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। उम्मीद है कि फरिया जी को ये समझ में आ गया होगा, एक दो बार वो प्रैक्टिस खुद से करेंगी तो अच्छे से वो समझ सकती हैं। देखिए इसमें इनको कोई इशू नहीं होगा, इसमें भी कोई इशू यहाँ तक आपको नहीं होने वाला है। इशू आपको ये हो सकता है इस कमांड को पास करने में, और आप चाहें तो खुद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेरेंट फॉरेन की का कोई नाम नहीं देना चाहती तो इसको मत यूज कीजिए, लेकिन कांस्टेंट यूज होगा, फॉरेन की यूज होगा, रेफरेंस भी हमें देना पड़ेगा जब हम क्यूरी की बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।